आज की जो प्रेस वार्ता है, पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी सस्पेंशन हो गई 15 दिन के लिए, क्योंकि मेयर साहिबा ये नहीं चाह रही कि कोई जनता की आवाज़ उठाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ये हिटलरशाही पे विश्वास करती है। दिल्ली नगर निगम के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब हाउस हुआ, हाउस के अंदर पिछले हाउस के कोई मिनट्स कंफर्म करके नहीं दिए गए। हाउस के अंदर पिछले हाउस के कोई मिनट्स नहीं थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेयर साहिबा का मैं अभी पीसी सुन रहा था, वो जो इतना बड़ा बड़ा वो जो बोल रहे थे, मैं उसको 3 लाइनों में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सच है कौन झूठ है। आज हाउस कॉल किया गया, हाउस के अंदर, क्योंकि एक हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, जब भी हाउस होता है हाउस के अंदर हम एक शॉर्ट नोटिस और एक हाफ एन आवर, आधा घंटे का क्वेश्चन हमारा होता है। पूरे हाउस की वो धुरी होती है, धुरा होता है, उसी के ऊपर हमारा हाउस का डिस्कशन होता है। ना शॉर्ट नोटिस, ना ही हाफ एन आवर क्वेश्चन। इट मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर तो दिया गया, मगर क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा था, एक वाइट शीट आपको दे दी गई। हाउस के अंदर बिना क्वेश्चन के हाउस बुला लिया। इसका मतलब ये है आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है कि हाउस आप किस लिए, किस डायरेक्शन में चलाना चाह रहे हैं। हमने आज से 3 दिन पहले अपने क्वेश्चंस दिए जनता की बात रखने के लिए, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन लाने थे हाउस के अंदर, आप एक भी क्वेश्चन हाउस के अंदर नहीं लेकर आए। इसका मतलब आपकी जनता के प्रति कोई वफादारी नहीं है। आप चाहते नहीं कि कोई हाउस चले। जैसे हाउस चालू हुआ तो इन्होंने मुझे शोक प्रस्ताव पढ़ने से भी मना कर दिया। मुझे लग रहा है कि शायद इनकी इंटेंशन थी कि एलओपी को बोलने का मौका ना मिले, ये सीधा सीधा एजेंडा पास कर लें। जब मैंने रिक्वेस्ट की मेयर साहिबा को कि शोक प्रस्ताव हमने भी पढ़ना है, क्योंकि एलओएच के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन शोक प्रस्ताव पढ़ता है, क्योंकि जो सुख या दुख होता है हाउस के अंदर उसमें राजनीति नहीं की जाती। मैंने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। उसके बाद मैंने मैडम ऑनरेबल महापौर महोदया को रिक्वेस्ट की कि मैडम आप क्वेश्चन बताइए। हमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया कि आज की जो हाउस है किस डायरेक्शन में चलेगा। आप जनता का कौन सा आज समस्या लेकर आए हैं, आज कौन सा क्वेश्चन हाफ एन आवर का होगा, कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन पे आएगा। मगर हैरानी की बात है, बहुत ही हैरानी की बात है, और ये छोटी बात नहीं है कि हाउस के अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं लगा। तो आप ये बताइए कि मेयर साहिबा किस मुंह से कह रहे हैं कि नेता विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद आज हाउस चलाना ही नहीं चाह रहे थे। जब आपको ही नहीं पता क्या डायरेक्शन देनी है, आप कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाकर लाए, तो ये बात करनी सीधा सीधा बेईमानी है कि नेता विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद शोर मचा रहे थे। हम शोर मचा रहे थे, हमारे मुद्दे थे। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा था कि दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली की जनता को जो आप नकली दवाएं दे रहे हैं, जिससे जनता मर रही है, दवाइयों से बीमारी का कोई हल नहीं निकल रहा, बीमारी ठीक नहीं हो रही। अगर जनता की आवाज़ उठाना बेईमानी है, जनता की आवाज़ उठाना, शोर मचाना है, हम गरीब के लिए खड़े होंगे, हम गरीब के लिए मरेंगे, हम गरीब के लिए सस्पेंड होंगे, क्योंकि ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आप दिल्ली सरकार के अंदर भ्रष्टाचार करो, नकली दवाइयाँ बांटो, तो हम चुप रह जाएंगे। आप दिल्ली नगर निगम के अंदर, दिल्ली प्रशासन के अंदर आप बेईमानी करो, हम चुप हो जाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। कल इंद्रपुरी के अंदर दुर्गेश पाठक के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, राजेंद्र नगर के अंदर, दुर्गेश पाठक की जो चहिता निगम पार्षद है, उसके हस्बैंड ने एक दिल्ली नगर निगम के अधिकारी को बंद कमरे में मारपीट की, और जब वो थाने के अंदर गया, इंद्रपुरी थाने के अंदर कंप्लेंट लॉन्च हुई,
तो उस पर दबाव डालकर कंप्लेंट वापस आपने करवा दी। एक तरफ से तो आप निगम पार्षदों बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार में अनैतिक काम करने के लिए, अनएथिकल काम करने के लिए अधिकारियों को कहते हैं। अगर हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, हम आवाम की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि हाउस में शोर करते हैं, क्योंकि आपको सुनना ही पसंद नहीं है। आपने कहीं भी किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को अभी तक सैलरी नहीं दी। आप कहते हैं कि हम 1 तारीख को सैलरी दे देंगे, दूर दूर तक आज 28 तारीख हो गई, आपने सैलरी नहीं दी। टीचर्स बाहर धरने पे बैठे थे ठंड के मौसम में, आपको शर्म नहीं आती? आप हाउस की बात कर रहे हैं कि हाउस चलने नहीं देते, हम कैसे हाउस चलने देंगे? आपने तो 6000 आदमी को इकट्ठा करके ये कहा कि हम 1 तारीख को सैलरी देंगे। वो वादों का क्या हुआ? वो भी केवल खोखले सिद्ध हुए। हमने डी सीलिंग की बात की, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी ने साफ साफ कहा कि सभी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तुरंत डी सील किया जाए। मैं मेयर साहिबा आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक कितनी दुकानों को आपने डी सील किया? अगर आप ये बात मुझे बता दें, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। मगर आप तो झूठ, क्योंकि आपका करैक्टर है आम आदमी पार्टी का झूठ बोलने का। कह रहे जी हमने आदेश दे दिया। आपके आदेश को मान कौन रहा है? क्योंकि आप लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब आप भ्रष्टाचार करोगे तो अधिकारी भी आपकी नहीं सुनेंगे। कल आपके जेई ने